गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी का शेड्यूल नंबर 8 अनुसूची नंबर 8। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लगभग सभी अनुसूची के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और एक रिसेंटली जो बनाई थी अनुसूची नंबर 3 जो इनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 8 और 11 एंड 12, तो 1 बाय 1 इनके बारे में सभी वीडियोस बनाएंगे। तो आज स्टार्ट हम करते हैं अनुसूची नंबर 8। देखना शेड्यूल 8 किससे संबंधित है। अगर एक हमें लाइन में आंसर बताना है तो ये भाषाओं से संबंधित है। अनुसूची नंबर 8 ये भाषाओं से संबंधित है, इसमें भाषाएं दी गई हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि मूल संविधान में हमारे कितनी भाषाएं थी। तो मूल संविधान में भाषाएं थी 14 भाषाएं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो इसमें 15वीं भाषाएं या उसके बाद वाली भाषाएं कब जोड़ी गई, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, भारत में कौन सी विदेशी भाषा हैं और वो विदेशी भाषा किन किन राज्यों में बोली जाएगी, भारत के सबसे बड़े राज्य की भाषा कौन सी संविधान में उल्लिखित नहीं है। ये सभी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया है कि वो कौन सी भाषा है जो भारत में सबसे अधिक बोली जाती है और विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाएगी। नोट पर कितनी भाषाओं का उल्लेख है। जो हमारे पास पेपर करेंसी होती है, नोट होते हैं, कागजी मुद्रा, तो कागजी मुद्रा पर कितनी भाषाएं हैं देखते हैं। अनुसूची नंबर 8 का संबंध किससे, भाषाओं से। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं। तो इनके बारे में जानते हैं। 14 लैंग्वेज, अभी 1 बाय सबके बारे में बताएंगे आपको कि कौन कौन सी भाषाएं किस राज्य में बोली जाती हैं। 14 इसमें लैंग्वेज थी, ये तो मूल रूप से थी। इसमें जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, फिर 15वीं भाषा, ये एक 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में, इसमें एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। सिंधी भाषा कहाँ पर बोली जाएगी, पंजाब में बोली जाती है सिंधी भाषा। सिंधी ये आ जाएगी सिंधी भाषा। तो ये कब जोड़ी गई, इसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा जो पंजाब में बोली जाती है। कहाँ पर, पंजाब। पंजाब का कुछ क्षेत्र ही इसमें पड़ता है, वो नहीं कि पूरे पंजाब में। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है जो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो हम बात करते हैं कि 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। देखना क्रमवार वो नहीं कि 16वीं भाषा तमिल या 17वीं तेलुगु जोड़ी गई। ये तो हमने एक अल्फ़ाबेटिकल लिए हैं। अभी वो आपको बताएंगे 1 बाय 1 कि किस संविधान संशोधन के तहत कोई भाषा जोड़ी गई। ये 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1967 और 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 3 भाषाएं कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी भाषा, कोंकणी भाषा, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज, नेपाली। ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था इन 1992 और 21वें संविधान संशोधन से 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। ये जो 3 भाषाओं का भी उल्लेख किया है, कौन कौन सी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा। तो ये आ जाएगी इसमें, एक तो मणिपुरी भाषा, एक नेपाली भाषा और एक कोंकणी भाषा। जो कोंकणी भाषा बोली जाती है ये गोवा में बोली जाएगी। गोवा का जो तटवर्ती क्षेत्र पड़ता है कोंकणी, यानी कि ये आएंगे हम पश्चिमी घाट पर। तो पश्चिमी घाट के तट में जो गोवा का क्षेत्र होगा, कोंकण तट, वहाँ की पहाड़ियाँ भी एक कोंकणी और वहाँ की जो जनजाति है कोंकणी जनजाति और भाषाएं क्या आ जाएगी, कोंकणी जनजाति। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि सुरक्षा कवच किससे संबंधित है। सुरक्षा कवच हालांकि कांग्रेस को भी बोलते हैं, इतिहास में हम पढ़ाएंगे। और एक आएगा जो रेलवे में अप्लाई करते हैं, रेलवे का जो इंजन है उसमें कुछ सुरक्षा कवच भी हैं। अगर 2 रेलवे इंजन दोनों एक ही ट्रैक पर आते हैं तो आपस में वो दोनों रुक जाएंगे, इंटरेक्ट करके उनमें ऐसा डिवाइस लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि कोंकण रेलवे में सबसे पहला जो रक्षा कवच था, यानी कि रेलवे इंजन, वो सबसे पहला प्रयोग किया गया था। उसमें आमने सामने की टक्कर नहीं होगी, कोलैप्स नहीं होंगे वो। खैर, कोंकण, तो कोंकण तट कहाँ जाएगा, या कोंकणी भाषा गोवा में। मणिपुरी भाषा है कहाँ पर, मणिपुर में, खासतौर से मणिपुर या फिर पूर्वी इंडिया या ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत।
और नेपाली भाषा देखना, एक हमारे संविधान में विदेशी भाषा नेपाली, ये कहाँ पर बोली जाएगी, जो उत्तर प्रदेश का तराई का क्षेत्र होगा, जैसे बलरामपुर होता है, कौशाम्बी होता है, जो नेपाल से सटे हुए हैं, उत्तराखंड में बोली जाएगी। फिर पिथौरागढ़, चंपावत, एक आ जाएगा उसमें बागेश्वर जिला है वहाँ का, और चंपावत में, पिथौरागढ़ में, यानी कि ये आएगा यूपी का कौन सा, तराई का क्षेत्र, यूपी तराई। और एक यूके उत्तराखंड के 2-3 जिले पिथौरागढ़ में, यानी कि जो नेपाल से सटे हुए हैं। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई कब, एक तो कोंकणी, एक मणिपुरी और एक नेपाली। ये 71वां संविधान संशोधन 1992 इन 1992। भाषाएं अब कितनी हो जाएंगी, 15, ये 14 + 15 और 3 आ जाएंगी, यानी कि 18। यहाँ तक 18 लैंग्वेजेज हुई। उसके बाद में 4 भाषाएं और जोड़ी गई। ये 4 भाषाएं कब, एक 92वां संविधान संशोधन हुआ था, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2003 में हुआ 92वें संविधान संशोधन। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, मैथिली, डोगरी और संथाली। और एक आ जाएगी इसमें बोडो, यानी कि बोडो संथाली भाषा, संथाली, बोडो संथाली। एक भाषा होगी मैथिली, जो बिहार में या झारखंड में बोली जाती है, मैथिली भाषा। और नंबर 4 आ जाएगा डोगरी भाषा, डोगरी पहाड़ी भाषा को बोलते हैं। तो इस तरीके से 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। इनका क्रम आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और ये एक ही भाषा थी सिंधी, 3 भाषाएं यहाँ से जोड़ी गई थी। तो भाषा टोटल कितनी आ जाएंगी लैंग्वेजेज हमारे संविधान में, आधिकारिक रूप से 22 भाषाएँ। फिर से देखिएगा, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। हमने फिर इसमें एक संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन इन 1967, सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी कहाँ बोली जाती है, पंजाब में। उसके बाद एक 71वां संविधान संशोधन हुआ इन 1992, 3 लैंग्वेजेज जोड़ी गई। कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी कहाँ बोली जाएगी, गोवा में। मणिपुरी, मणिपुर और पूर्वोत्तर भारत। नेपाली जो भाषा है ये तराई का क्षेत्र कहाँ से मिला हुआ, यूके, उत्तराखंड से, यूपी से, और कुछ भाग इसमें बिहार भी आ जाएगा, ये वहाँ पर बोलते हैं। तो हमारे इसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सी भाषा, विदेशी भाषा है जो भारत में बोली जाती है, तो विदेशी भाषा नेपाली। ओके। और 12वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। या पहले आप डोगरी पहले स्थान पर बोल सकते हैं। टोटल लैंग्वेज कितनी हो जाएंगी इस तरह जोड़कर, 22। हमारे मूल संविधान में वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब इन भाषाओं के बारे में 1 बाय 1 चर्चा कर लेते हैं हम। असमिया भाषा, असमिया कहाँ बोली जाएगी, असम में बोली जाएगी। असमिया भाषा असम और पूर्वी भारत, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। बंगाली भाषा बंगाल में बोली जाएगी, बंगाल। गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाएगी, गुजरात। हिंदी भाषा बोलने वाले सबसे अधिक राज्य हैं भारत में, और भारत में सबसे अधिक भाषा ही हिंदी बोली जाती है। और ये भारत की राजभाषा भी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, राजभाषा। देखना, भाषा के लिए राष्ट्रीय शब्द प्रयोग नहीं हुआ। हमने एक वीडियो पहले भी इस पर बनाई थी, काफ़ी चर्चा की थी। तो हिंदी भारत की क्या है, एक आधिकारिक या ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा प्रयोग करेंगे इसके लिए शब्द, ना कि राष्ट्रीय भाषा। ये कहाँ पर, यूपी में, राजस्थान में, या फिर मध्य प्रदेश, बहुत सारे जिले आ जाएंगे। कन्नड़ भाषा कहाँ की है, ये कर्नाटक की। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा। कश्मीरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर की जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो उर्दू है, सेकेंडरी लैंग्वेज वहाँ की कश्मीरी। जैसे हमारी उत्तर प्रदेश की हम कौन से बोलते हैं, हिंदी भाषा, लेकिन सेकेंडरी लैंग्वेज ऑफ यूपी स्टेट वो आ जाएगी उर्दू भाषा। कोंकणी भाषा अभी आपको बताया था कि गोवा में। मलयालम भाषा ये केरला में, केरल में बोली जाती है। मणिपुरी भाषा मणिपुर और पूर्वी भारत में। मराठी भाषा महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में बोली जाएगी। नेपाली भाषा यूपी और उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र होगा। उड़िया भाषा उड़ीसा, ये उड़ीसा में बोली जाएगी, उड़ीसा। पंजाबी भाषा पंजाब। ऐसे ही संस्कृत भाषा यूपी में आ जाएगी और यूके, जैसे कुछ जगह बोली जाएगी। बनास साइड जो होगा पूर्वी भारत, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहाँ पर अभी भी कुछ वर्ग इस भाषा को बोलता है संस्कृत भाषा। और सिंधी भाषा पंजाब में बोली जाएगी। तमिल भाषा तमिलनाडु। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
तेलंगाना, इनमें बोली जाएगी। उर्दू भाषा यूपी में बोली जाएगी और ये एमपी में बोली जाएगी, और भी अदर स्टेट्स भी हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की ये वहाँ की प्रोविंशियल लैंग्वेज भी है, राजकीय भाषा। जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा उर्दू, उसके बाद में सेकेंडरी है वहाँ की ये कश्मीरी। जैसे हमारी हिंदी बोलते हैं प्रथम स्थान पर, सेकेंडरी हमारी क्या हो जाएगी, उर्दू। ओके। बोडो भाषा ये असम में बोली जाएगी, असम और पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर या पूर्वी भारत। संथाली भाषा, संथाल जनजाति, जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं ये कहाँ से, उड़ीसा से, तो उड़ीसा में संथाली जनजाति, संथाल जनजाति ही संथाली भाषा बोलती है, यानी कि आ जाएगा उड़ीसा। और इसमें झारखंड का क्षेत्र भी होगा कुछ, झारखंड, बिहार, है ना। मेन तो ये उड़ीसा की आएगी। मैथिली भाषा में बिहार और झारखंड, मैथिली बिहार और झारखंड, बिहार झारखंड। डोगरी भाषा ये पहाड़ी भाषा होती है, डोगरी पहाड़ी भाषा, खास तौर से इसे हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में बोलते हैं। हिमाचल, जम्मू कश्मीर जो उत्तरी नॉर्थ इंडिया आ जाएगा उसमें पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाएगी। तो कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? टोटल लैंग्वेज कितनी है? 22। मूल संविधान में कितनी थी? 14। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। एक हमारा भाषा विज्ञान संस्थान लखनऊ में भी है जो यूपी का होगा ये भाषा विज्ञान, और एक हैदराबाद में है, मैसूर में भी है इसका एक संस्थान। एक क्वेश्चन ये आता है कि नोट पर जो हमारा करेंसी नोट होगा इस पर कितनी भाषाएं होती है? तो करेंसी नोट पर जो भाषाएं वो 17। अब हम नोट की बात करते हैं। जो हमारा करेंसी नोट होगा, नोट मुद्रा, जो हमारी मुद्रा पर भाषा, जो कागजी मुद्रा होगी केवल, उन्हें कभी आप सिक्के पर देखने लगे, कॉइन्स पर नहीं मिलेंगे। नोट पर जो भाषा होती हैं वो 15 + 2 = 17, 17 भाषाएं होंगी। कोई भी नोट हो उसमें, है ना, 2000 का नोट है, 500 का नोट है या 100 का नोट है, उस पर 17 लैंग्वेज होगी। 17 कौन कौन सी होती हैं? इन 22 भाषाओं में 15 भाषाएं तो यही होंगी, और एक हिंदी और इंग्लिश होगी। यहाँ पर जैसे एक बॉक्स बना रहेगा नोट पर, इस बॉक्स में, और यहाँ नोट की वैल्यू होती है एक लिखी हुई। जैसे अगर हम ये नोट बनाएं, इस नोट में यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई, जैसे 100 रुपये का नोट है, यहाँ पर 100 रुपया, 100 ऐसे लिखे हैं। तो इसके फ्रंट पेज पर तो एक तो हिंदी में और इंग्लिश में नाम लिखा हुआ, इसकी वैल्यू लिखी जाएगी हिंदी में फ्रंट पेज पर, और रिवर्स में इंग्लिश में 100 रुपीज़। और यहाँ पर 15 भाषाएं हैं, 15 भाषाओं में 100 रुपये का मान होगा लिखा हुआ है। इस बॉक्स में तो 15 लैंग्वेज है, प्लस 2 लैंग्वेज यहाँ, टोटल कितनी हो जाएंगी? 17। अगर 100 रुपीज़ का नोट है या 50 रुपीज़ का नोट है, 50 रुपये का नोट, तो 50 रुपये क्या है? हिंदी में 50 रुपये, इंग्लिश में 50 रुपये, और ये 15 भाषाएं इस बॉक्स में है लिखी हुई, जहाँ पर गवर्नर महोदय के सिग्नेचर होते हैं ना कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, आई प्रोमिस टू बेयर टू पे द 50 रुपीज़। यहाँ सिग्नेचर होते हैं उनके गवर्नर के, और 15 भाषाएँ यहाँ पर। इस नोट का मान 15 भाषाओं में होगा। जैसे प्रोनाउंस होती है 50 रुपया, 50 रुपया, ऐसे हो जाएगा। 15 भाषाएं तो बॉक्स में। इसमें सबसे ऊपर मलयालम, सबसे नीचे उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन शायद ये पुलिस में पूछा गया है कि सबसे ऊपर कौन सी भाषा है? मलयालम, और सबसे नीचे कौन सी? उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। ये इन 22 भाषाओं में से 15 भाषाएं यहाँ पर लिखी हैं, हिंदी और इंग्लिश में अलग से लिखा हुआ है, वो इस बॉक्स में नहीं है। तो अगर एक आंसर हमें ये लगाना है कि नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं, वहाँ पर हम 17 लैंग्वेज लगाएंगे, 15 + 2। 2 अलग से कौन सी? हिंदी और अंग्रेजी। देखना हमारे संविधान में अंग्रेजी कोई भाषा नहीं लिखी हुई है। अंग्रेजी में हमारी कुछ डिपार्टमेंट्स की होती है इंग्लिश लैंग्वेज, और कुछ राज्यों की आधिकारिक भाषा भी, शायद सिक्किम की एक भाषा है, केरला में बोली जाती है, वहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज भी है सिक्किम की। और इसमें जो 22 की ये 22 की जो सूची दी गई है, इसमें कहीं अंग्रेजी नहीं लिखा हुआ है। हमारे संविधान में, मूल संविधान में कोई इंग्लिश नहीं थी, लेकिन ना ही इस पर नोट पर केवल मान लिखा हुआ है अंग्रेजी में। हिंदी कई राज्यों में बोली जाती है। ऐसा क्वेश्चन आया कि भारत की राजभाषा कौन सी? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, वो हिंदी लगाएंगे। और अंग्रेजी यहाँ की लैंग्वेज नहीं है, लेकिन बहुत सारे विभाग हैं, जैसे न्याय विभाग है ना, मेडिकल साइंस, या जो कुछ ऐसे विदेश से हम कोर्स करके आते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश ही होती है, लेकिन आधिकारिक लैंग्वेज यहाँ की नहीं। ओके। एक क्वेश्चन ये आता है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो बोली जाती है इंग्लिश। इंग्लिश के बाद फिर चाइनीज़। पहले चाइनीज़ पहले नंबर पर थी, इंग्लिश दूसरे नंबर पर। अब विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाएगी? विश्व की अगर बात करते हैं, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी। अंग्रेजी सबसे अधिक बोली जाती है।
अंग्रेजी की जो स्क्रिप्ट होती है, लिपि, वो इंग्लिश होती है। देखना अंग्रेजी और इंग्लिश में क्या, सबसे पहले आप जानिए कि अंग्रेज हम किसको बोलते हैं। अंग्रेज जो व्यक्ति होंगे वो होते हैं ब्रिटेन के, जो ब्रिटेन में पैदा होंगे वो अंग्रेज कहलाते हैं। ब्रिटेन या यूके, इंग्लैंड एक ही बात है। दूसरा वो नहीं कि कोई अंग्रेज वहाँ के हैं यूएसए और अमेरिकन कोई अंग्रेजी बोलता है वो अंग्रेज हो जाएगा, नहीं। अंग्रेज शब्द ही इंग्लैंड वालों के लिए यूज हुआ है। इंग्लैंड या यूके या ब्रिटेनिया एक ही नाम होंगे, विलायत भी कहते हैं इसे हम, वो अंग्रेजी। तो वहाँ की मूल भाषा अपनी क्या हो जाएगी, इंग्लिश या अंग्रेजी, और इंग्लिश में इसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं। सेकंड नंबर पर आ जाएगा फिर मंडेरियन, चीनी भाषा। चीनी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं, मंडेरियन। कहीं पर ये मंडारिन लिखा मिलेगा, मंडेरियन। और तीसरी भाषा यहाँ पर जो उस पर नेट पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो हिंदी का आ जाएगा तीसरा नंबर, हिंदी। बंगाली भी आता है इसमें, लेकिन तीसरे नंबर पर अब ये दिखा रहे हिंदी। और जब भारत में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है, भारत, वो सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, सेकंड नंबर पर बंगाली आ जाएगा, बंगाली। इससे पहले ये क्रम क्या था, इसमें था तमिल भाषा, तमिल और तेलुगु। अब क्या है, प्रथम स्थान पर हिंदी, सेकंड पर बंगाली। पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर अंग्रेजी और दूसरे पर आ जाएगा इसमें मंडेरियन, चीनी भाषा। भाषाओं से संबंधित एक और देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है कि रेखता भाषा किसे बोलते हैं। रेखता, जिसके ऊपर रेखा खींची जाएगी। हम यहाँ पर रेखा बनाते हैं, पहले अक्षर लिखते हैं, उसके ऊपर फिर शब्द बनाने के लिए एक रेखा, एक लाइन खींची जाती है। तो रेखता भाषा हिंदी भाषा का नाम होगा। क्या नाम हो जाएगा, रेखता। लिख देते हैं इसको, रेखता। रेखता किसे बोलते हैं, ये हिंदी भाषा को, हिंदी। और हिंदवी भाषा उर्दू को बोलते हैं, हिंदवी भाषा किसके लिए आएगा, उर्दू के लिए। रेखता भाषा हिंदी और उर्दू के लिए हिंदवी भाषा। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सबसे सरल भाषा में किस भाषा को पहचानता है, वो संस्कृत को पहचानता है। तो 3 क्वेश्चन अलग से क्या हुए, रेखता भाषा किसे कहते हैं, हिंदी को। हिंदवी भाषा किसे कहते हैं, उर्दू को। कंप्यूटर सबसे सरल भाषा में किसको पहचानता है, ये पहचानेगा संस्कृत को। ओके। एक क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जो फ़ॉन्ट्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो किस भाषा में होते हैं, वो चाइनीज़ भाषा में होते हैं, चीनी भाषा में, मंडेरियन भाषा में सबसे अधिक अक्षर होते हैं, 100 से भी ज़्यादा होते हैं उसमें। जैसे ABCD में हम पढ़ते हैं 26, मंडेरियन में, चीनी भाषा में कितने होंगे, 100 प्लस ही हो जाएंगे। और उसमें हर अक्षर का एक चित्र बनाना पड़ता है, इसलिए उसको भावचित्रात्मक भी बोलते हैं। पिक्टोरियस स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, पिक्टोरियस, भावचित्रात्मक। हर अक्षर का एक चित्र बनाना पड़ता है, वो भावचित्रात्मक हो जाएगी, उसे भी हम क्या कहेंगे, चीनी भाषा को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो अलग से कौन से, रेखता भाषा किसे कहेंगे हम, हिंदी को। हिंदवी भाषा किसे, उर्दू को। और कंप्यूटर सबसे सरल भाषा में किसे, संस्कृत को पहचानता है। सबसे अधिक फ़ॉन्ट्स किस में होंगे, अक्षर किस में, चीनी भाषा में। कौन सी भाषा है कि जिसके अक्षरों का एक चित्र बनाना पड़ता है, वो चीनी भाषा है, मंडेरियन भाषा हो जाएगी। विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद में चीनी। भारत में सबसे अधिक हिंदी। और ये भाषा विज्ञान संस्थान कहाँ, हैदराबाद और मैसूर में। उत्तर प्रदेश का कहाँ पर, लखनऊ में। तो ये सब भाषाओं से संबंधित है। ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अगर आप नोट करना चाहें। देखना, वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा उसमें भरी पड़ी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप उसके नोट्स बनाएं और आपस में ग्रुप बनाइए, एक दूसरे को सुनाइए। क्योंकि जितना हमारे ज़्यादा याद होगा उतने ही एग्ज़ाम को क्रैक करने की संभावना होगी, है ना। नोट करने से भी कुछ नहीं होगा। तो हमें अल्टीमेटली माइंड में होना चाहिए, एट ए टाइम याद आना है परीक्षा हॉल में हमारे। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।